इस बीच एक और बड़ी खबर है। जयपुर में एसीबी का बड़ा एक्शन, घूसखोर महिला अधिकारी को किया है ट्रैप एसीबी द्वारा। बता दें कि एसीटीईओ प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार करने का ये मामला सामने आया है। 6 जुलाई को परिवादी की फर्म पर प्रियंका शर्मा ने की थी रेड और परिवादी से की थी 28 लाख रुपए की डिमांड। इसके बाद 13,50,000 रुपए में तय हुआ था सौदा। वहीं परिवादी ने 7 लाख रुपए से अधिक की राशि का भरा टैक्स। वहीं प्रियंका शर्मा ने परिवादी से लिए 6,10,000 रुपए। वहीं इसके बाद परिवादी पहुंचा एसीबी मुख्यालय। परिवादी ने एसीबी को दिए प्रियंका शर्मा की रिश्वत राशि लेते हुए वीडियो। इसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए प्रियंका शर्मा को किया गिरफ्तार। एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जयपुर से। विनय, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि एसीबी का भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार एक्शन जारी है, एक और मामला सामने आया, घूसखोर महिला अधिकारी को ट्रैप किया गया। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल खुशबू, मैं आपको बताना चाहूँगा एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो एसीटीओ हैं प्रियंका शर्मा, उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। 6,10,000 रुपए की जो रिश्वत राशि है उन्होंने परिवादी से ली थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल जो महिला हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिनको ट्रैप किया गया है। वो भी जो एसीटीओ हैं प्रियंका शर्मा, उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। 6 लाख रुपए से अधिक की रिश्वत राशि लेते हुए। बताया जा रहा है कि जो परिवादी है उसकी फर्म पर इन्होंने कुछ दिनों पहले छापा मारा था और छापा मारकर उससे लाखों रुपए की डिमांड की गई थी और जो सौदा है वो 6 लाख रुपए में तय हुआ था। और उसके बाद जो ये कार्रवाई है यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे जो एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत हैं, उनके सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और आइए हम उनसे बात करते हैं। बजरंग सिंह सर से हम बात करते हैं। सर, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, सर आपसे जानना चाहेंगे। क्या कह रहे हो? एसीबी मुख्यालय को ये सूचना मिली थी कि परिवादी ने हमारे पास आया और उसने बताया कि उस 6 जुलाई को इसी महीने की उसकी फर्म का सर्वे किया गया था और सर्वे के दौरान ही उसको जो उसके खाते वही सीज नहीं करने, उसके अकाउंट सीज नहीं करने और उसको ऑफिस को सीज नहीं करने के एवज में जो टीम सर्वे करने गई थी प्रियंका शर्मा, जो कि एसीटीओ के पद पे है, उनके नेतृत्व में उन्होंने उससे 28 लाख रुपए की डिमांड की। उसके बाद में सौदा 13.5 लाख में तय हुआ, जिसमें 7,27,000 कुछ रुपए थे वो तो टैक्स के रूप में जमा होने थे और बाकी के पैसे रिश्वत के रूप में लेने की बात हुई थी। उसके बाद में उन्होंने ऑनलाइन जो पैसे टैक्स वाले तो जमा करा दिए और उसके बाद में कंटिन्यू से जो बचे हुए जो 6,19,000 रुपये थे वो उससे डिमांड की जा रही थी। वो फिर उसके बाद में उसमें से भी परिवादी ने कुछ अनुनय विनय किया तो 6,10,000 रुपये में वो बात तय हुई। और उसके बाद में इन्होंने 23 तारीख को अपने एक रिश्तेदार वेद प्रकाश शर्मा, उसको उन्होंने वो पैसे दिलवाए और दिलवाने के बाद में आगे 2 दिन बाद में वो पैसे इन्होंने उससे कलेक्ट किए। उसके बाद में हमने हमारे पास जो उसने ऑडियो वीडियो क्लिप परिवादी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, उसके बाद में हमने जांच की और जांच में प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत का देने का पाया गया। तो उसके बाद में ये आगे की जो कार्रवाई करते हुए आज हमारी टीम द्वारा उनको डिटेन किया गया है। जो इनका जिन दलाल को अपने रिश्तेदार को पैसे दिलवाए हैं उसकी और इन्होंने जिन्होंने पैसे लिए हैं उन दोनों के खिलाफ एसीबी की टीम अभी कार्रवाई कर रही है। और जो पैसे दिलवाए गए थे उसके बारे में जो आरोपी हैं उनका कहना है कि मेरे घर पे पड़े हुए हैं, तो उनकी भी हम आगे की जो नियमानुसार कार्रवाई वो करेंगे। सर, इसमें जो पूरा रोल सामने आया है, सर आप बता रहे हैं जो उनका एक रिश्तेदार है उसका भी पूरा रोल सामने आया है, सर और भी लोग सर इसमें शामिल हो सकते हैं, सर डिपार्टमेंट के भी? बिल्कुल, हम इसके बारे में पूछताछ करेंगे। इन्होंने हमें ये परिवादी ने ये भी बताया कि कार्रवाई के दौरान ही इन्होंने 2,000 रुपये अपने ड्राइवर को दिलवाए और 1,000 रुपये जो था वो इन्होंने अपने गार्ड को दिलवाए। और उसका ये भी कहना था कि ये पैसे भी जब मैंने टोटल 13 लाख का हिसाब किया तो उसमें 3,000 रुपये ये भी उसने कम किए थे। तो इस प्रकार 6,10,000 रुपये तो इन्होंने खुद ने लिए और 3,000 रुपये अपने ड्राइवर और जो गार्ड था उसको दिलवाए।
सर कब से ये ट्रैप बिल्कुल देखिए, आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पे अंजाम एसीबी द्वारा दिया गया है। जो एसीटीओ हैं प्रियंका शर्मा, उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो और भी लोग हैं डिपार्टमेंट के वो शामिल हैं। जिस तरह से अभी एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत जी ने बताया कि जो चालक है उसको भी पैसे दिलाए गए, इसके साथ ही डिपार्टमेंट के कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी पैसे दिलाए गए। और फिलहाल जो आरोपी महिला है प्रियंका शर्मा, उससे अभी पूछताछ की जा रही है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही उसका जो रिश्तेदार जिसके थ्रू पैसे लिए गए थे, उससे भी यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में कुछ अन्य लोग हैं जिनकी भूमिका सामने आई है, उनकी तलाश में जो एसीबी की टीम है वो जुटी हुई है। जी खुशबू, क्या विनय ये पता चल पाया है कि और कौन लोग शामिल थे इसमें, उनके कुछ नामों का खुलासा हो पा रहा है? और दूसरी बात ये देखने की बात है, क्या एसीटीओ जो प्रियंका शर्मा है, अगर उनके बैकग्राउंड की बात की जाए, क्या इससे पहले भी इस तरह का कोई मामला उनके खिलाफ आया हो कि इस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर ऐसे रिश्वत लेते हुए जब पूछताछ हुई है, कुछ जांच में सामने आया हो? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी इस पूरी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से पहले परिवादी की फर्म पे छापेमारी की गई और उसको भय दिखाया गया कि उसकी फर्म है उसको सीज कर दिया जाएगा, और उसके बाद उससे रिश्वत की डिमांड की गई और जो रिश्वत मांगी गई वो काफ़ी बड़ी मात्रा में मांगी गई थी, जिस पर जो परिवादी है उसने इसमें सौदा किया। जो सौदा है वो 6 लाख और 10,000 रुपये के अंदर तय हुआ और उसके बाद आज जो रिश्वत राशि है वो प्रियंका ने खुद नहीं लेकर अपने एक रिश्तेदार को दिलवाई और उस रिश्तेदार से 2 दिन बाद वो रिश्वत राशि खुद ने ली। तो कहीं ना कहीं जो एसीबी है वो काफ़ी लंबे समय से इस पूरा जो ये जो नेक्सस है उसको ट्रैक कर रही थी और आज इस पे छापेमारी करते हुए जो प्रियंका शर्मा उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिन लोगों के जरिए पैसे लिए गए, जैसा कि अभी एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि चालक को और इसके साथ ही डिपार्टमेंट के एक अन्य व्यक्ति को भी जो रिश्वत की राशि है वो परिवादी से दिलवाई गई थी। तो उन तमाम लोगों की भूमिका की जाँच की जा रही है। साथ ही सेल्स टैक्स का जो ऑफिस जहाँ पे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जिस विंग के अंदर प्रियंका शर्मा कार्यरत थी उसके अंदर जितने भी कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं उन तमाम लोगों की भूमिका की यहाँ पे जांच की जा रही है और किसी की भी भूमिका अगर सामने आती है तो उन्हें भी एसीबी अपने रडार पे लेगी और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी खुशबू, मैंने परिवादी अगर वहां पर हो, अगर बातचीत हो सकती हो तो बातचीत करने की कोशिश करिए, और परिवादी का क्या कुछ कहना अगर बातचीत हुई है अगर अभी तक आपकी तो? जी देखिए, फ़िलहाल जो परिवादी है वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसको जो दूसरी जो एसीबी की दूसरी जो बिल्डिंग है उसमें रखा गया है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो रिश्वतखोर प्रियंका शर्मा है उसकी जो तस्वीर है हम हमारे दर्शकों को दिखा सकें। हालांकि इस रूम के अंदर आप ये जो रूम देख रहे हैं यहाँ पे प्रियंका शर्मा को रखा गया था, लेकिन कैमरे के सामने आने से वो डर रही हैं और छिपी हुई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से उनको जो है वो छुपी हुई हैं और ये आप देख सकते हैं कैमरे के सामने आने से वो बच रही हैं। और यहाँ पे इनकी जो आप देख सकते हैं प्रियंका शर्मा यहाँ पे पीछे छुपी हुई हैं। इनके द्वारा ही जो रिश्वत है वो ली गई थी, अपने एक रिश्तेदार को रिश्वत की राशि इन्होंने दिलवाई। बिल्कुल विनय, जब इस तरह से रिश्वत ले रही थी तब उन्हें शर्म नहीं लगी, तब अपना मुंह नहीं छुपा रही थी। अब जब क्योंकि ये पूरी तस्वीर सामने आ गई है, भ्रष्टाचार उनका उजागर हो गया है, रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई है, तो अब वो अपना मुंह छुपाते हुए नजर आ रही है। जी वाकई देखिए, अमूमन ये देखा जाता है जब भी कोई अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, उसको पकड़ने के बाद जब एसीबी मुख्यालय लाया जाता है तो वो अपना यहाँ पे मुंह छिपाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस समय वो रिश्वत लेते हैं उस समय उनमें किसी भी तरह का कोई शर्म या भय नहीं होता। लेकिन जब एसीबी उनको ट्रैप करती है तब जाके उन्हें जो शर्म है वो आती है और उनको ये लगता है कि जब उनका नाम सामने आएगा तो बदनामी होगी। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी सेल्स टैक्स ऑफिस के अंदर ही एसीबी इससे पहले भी कई अधिकारियों को ट्रैप कर चुकी है। और जितनी भी कार्रवाई सेल्स टैक्स ऑफिस में एसीबी द्वारा की गई है उसमें जो तरीका है वो यही देखा जाता है कि परिवादी की फर्म को सील करने का या जबरन उस पर दबाव बनाया जाता है और फिर उससे मोटी जो रिश्वत राशि वसूली जाती है। अब इस पूरे प्रकरण में एसीबी ये भी देख रही है कि जो एसीटीओ प्रियंका शर्मा हैं उनके पास और किस किस फर्म की जो फाइल है वो पेंडिंग पड़ी हुई थी, कहाँ कहाँ इनके द्वारा अभी कुछ दिनों के अंदर जो इंस्पेक्शन है वो किया गया था। तो उन तमाम फर्म के जो लोग हैं उनको भी एसीबी मुख्यालय बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी क्या उनसे भी इसी तरह से नाजायज़ रिश्वत की मांग की गई है। और यदि उसके अंदर भी ये चीज़ सामने आती है कि प्रियंका शर्मा ने किसी और से भी रिश्वत की मांग की है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो प्रियंका शर्मा है उनकी जो मुसीबत है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और एसीबी इसमें एक स्ट्रॉन्ग केस बनाएगी। और अब जिस तरह से प्रियंका शर्मा को के खिलाफ एक व्यक्ति सामने आया और अगर और भी व्यक्ति सामने आते हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि प्रियंका शर्मा के खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस जो है वो एसीबी में बनेगा।
वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रियंका शर्मा को ट्रैप करने के बाद एसीबी मुख्यालय लाया गया। वहीं इनका जो आवास है और इसके साथ ही जो इनका कार्यालय है, वहाँ पर एसीबी की जो 2 अलग-अलग टीम है वो सर्च की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। और अगर वहाँ से भी किसी तरह की कोई अघोषित संपत्ति उजागर होती है तो उसका भी खुलासा एसीबी द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। जी खुशबू। और ऐसे में ये देखने वाली बात है कि सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की बात कर ले, लेकिन जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाते नजर आते हैं। जिनको एक जिम्मेदारी दी जाती है, जिनको एक पद दिया जाता है कि वो यहाँ पर बैठेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। और वही तस्वीर देखने को मिली है प्रियंका शर्मा के साथ भी। जी वाकई देखिए, जो अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ऊंची पदों पे बैठे हुए, जैसे खुद अगर प्रियंका शर्मा की बात की जाए तो एसीटीओ के पद पे ये पोस्टेड थी। काफ़ी बड़ी वो पोस्ट होती है और उस पोस्ट पर रह के भी वहाँ पे आने वाले लोगों को सहूलियत पहुँचाने के बजाय उन पर जो है दबाव बनाकर उनसे रिश्वत की मांग करना, ये जो बात है वो सामने आई है। इसके साथ ही अब डिपार्टमेंट में और प्रियंका शर्मा के विंग में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी भी भूमिका की जाँच यहाँ पर की जा रही है कि क्या उनके द्वारा भी इसी तरह से लोगों पे दबाव बना के उनसे रिश्वत की मांग की जाती थी। और इसके साथ ही जो अब पूरा मामला सामने आया, इसके अंदर अब एसीबी ने केस जो है दर्ज किया है। इसके साथ ही अब इनके जो छापेमारी यहाँ पे की जा रही है इनके घर पे और इनके कार्यालय पे, अगर वहाँ से भी अघोषित संपत्ति उजागर होती है तो इनके खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति है उसका भी जो प्रकरण है वो यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। जी खुशबू। और ऐसे में एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत के निर्देशन में क्योंकि इस कार्रवाई को अंजाम दी गई, पूरी कार्रवाई हुई है, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? जी देखिए, बजरंग सिंह जी ने जिस तरह से अभी बताया कि इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा ये होता है कि जो परिवादी होता है वो अपनी शिकायत पहले रिश्वत देने से पहले एसीबी मुख्यालय में करता है। उसके बाद उसकी शिकायत का सत्यापन किया जाता है और सत्यापन करने के बाद जो ट्रैप की कार्रवाई होती है उसको अंजाम दिया जाता है। लेकिन इस केस के अंदर जो परिवादी है वो रिश्वत राशि देने के बाद एसीबी मुख्यालय आया था। हालांकि परिवादी ने तमाम जो वीडियो हैं वो बनाए थे रिश्वत राशि देते हुए के और रिश्वत की डिमांड करते हुए कि वो वीडियो जो है उसने एज अ एविडेंस, यानी कि विनय कहीं ना कहीं क्योंकि एक अधिकारी ने इस तरह से भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से उसने रिश्वत मांगी, तो उसका भरोसा कहीं ना कहीं टूटा होगा, जिस वजह से वो अधिकारियों के बाद पहले नहीं गया, एसीबी के पास पहले नहीं गया। उसने पहले वीडियो बनाया ताकि तथ्य लेकर पहुंचे और उसके बाद कार्रवाई हो। कम से कम सबूत होने चाहिए। जी वाकई देखिए, इस बारे में भी परिवादी से जो एसीबी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं कि वो रिश्वत लेने से पहले यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्या वो कहीं और गया था पुलिस के पास या किसी और जो बॉडी है उसके पास जाके आया था और वहाँ से अगर उसको मना किया गया था तो उसके बारे में भी जो जानकारी वो जुटाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और जो रिश्वतखोर ACTO है प्रियंका शर्मा, उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। उसके जो साथ ही अब उसके जो रिश्तेदार जिसके जरिए रिश्वत राशि ली गई थी वो फिलहाल अभी फरार बताया जा रहा है, उसकी तलाश में एसीबी की टीम जुटी हुई है। साथ ही जो ACTO के चालक हैं उनकी तलाश की जा रही है और डिपार्टमेंट के कुछ लोग जिनकी भूमिका इसमें उजागर हुई है उनकी तलाश में एसीबी की टीम जुटी हुई है। उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ भी अलग से केस जो और भी ऐसे में जो रिश्तेदार जो अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है, वो प्रियंका शर्मा के रिश्ते में क्या लगता है और किस तरह से जो है उस तक ये राशि पहुंची, कैसे जो है पूरी वार्तालाप हुई? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी हमने बजरंग जी से बात की थी, उन्होंने बताया कि खुद प्रियंका शर्मा ने रिश्वत नहीं ली थी, तो काफ़ी शातिर प्रियंका शर्मा बताई जा रही है। इनको पता था कि अगर वो खुद डायरेक्ट रिश्वत लेंगी और अगर परिवादी ने एसीबी में या कहीं शिकायत की है तो वो रंगे हाथों गिरफ्तार हो सकती है। तो ऐसे में उन्होंने खुद रिश्वत नहीं लेके जो अपना रिश्तेदार है उसको रिश्वत की राशि दिलाई और वो जो रिश्वत की राशि जो प्रियंका के रिश्तेदार ने ली थी उससे 2 दिन बाद वो रिश्वत राशि प्रियंका ने ली और वो जब रिश्वत राशि अपने रिश्तेदार से प्रियंका ले रही थी उस दौरान एसीबी ने प्रियंका को गिरफ्तार किया है और जो रिश्वत की राशि है वो भी बरामद की है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एसीबी मुख्यालय के अंदर जो कार्रवाई, जो कागजी कार्रवाई होती है वो लगातार यहाँ पे जारी है और जो रिश्वत की जो राशि है वो भी हम कोशिश करेंगे दिखाने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उस केस के रिगार्डिंग तमाम जो लिखा पढ़ी वो की जा रही है। और ठीक है, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।